हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मैथ्स स्टडी सेंटर। मैं हूं रितेश कुमार। देखिए, मैं आपको आज फिजिक्स का पहला चैप्टर लाया हूं, जिसमें मैं आपको लाइट यानी प्रकाश के बारे में बताने जा रहा हूं। ये जो फिजिक्स का जो क्वेश्चन लिया हूं और जो फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, ये भारती भवन की किताब फिजिक्स से लिया हूं। आप एनसीईआरटी में तो मिल जाएगा, जो एनसीईआरटी में है सेम वही हम पढ़ा रहा हूँ भारती भवन से। देखिए, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है कि प्रकाश। प्रकाश यानी लाइट। देखिए, लाइट को समझना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आज हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें लाइट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब लाइट नहीं होता तो सोचिए हम लोग कहाँ होते। लाइट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है आज हमारे जीवन में। आधुनिक जीवन में तो और भूमिका निभा रहा है लाइट। तो लाइट समझना इसलिए हमें बहुत ही जरूरी है। देखिए, लाइट में सबसे पहला टॉपिक आता है प्रकाश यानी लाइट। हम पहले जानेंगे कि लाइट है क्या। देखिए, यहाँ लिखे हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कहने का मतलब प्रकाश एक भौतिक कारक है, यानी वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आगे देखिए, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँखों पर पड़ती है। किसी वस्तु को हम तभी देख पाएंगे जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँखों पर पड़ती है। सोचिए, आप अंधेरा में टॉर्च लेके जाते होंगे और किसी वस्तु पर मारते होंगे। सपोज कीजिए कि आपको रात में कोई चीज़ खोजना हो, तो आप बत्ती कहाँ मारते हैं? अपने मुंह पर तो नहीं मारते होंगे, आप मारते होंगे वस्तु पर। और वस्तु पर जैसे आप बत्ती मारते होंगे तो प्रकाश जो बत्ती से निकलता होगा वो डायरेक्ट जाके वस्तु पर पड़ता होगा। जैसे इस फिगर में हम समझाए हैं। देखिए, यहाँ से प्रकाश इस टच द्वारा मारा जा रहा है और ये कहाँ गया? वस्तु या पिंड। मान लीजिए कोई वस्तु या पिंड है और इस वस्तु या पिंड से टकरा कर, देखिए ये मानव नेत्र है, हमारी आँखों पर आके पड़ती है, तब हम कहीं जाके इस वस्तु को देख पाते हैं। आप लोग ये ना सोचिएगा कि रात में हम ऐसे देखते हैं कि हम आँख पर प्रकाश पड़ेगा तब नहीं लौकेगा, तो रात खनी ऐनक तक खड़ा हो जाइएगा। चाहे ऐनक तक नहीं, रात खनी के ना कोनो वस्तु खोजना है तो खोजिएगा, अपना आँखों पर बढ़िएगा, लौकेगा, मालूम चलेगा होने किताब रखल है, कलम रखल है, आँख पर मारिएगा, आँखें चकमका जाएगा, मिलेगा नहीं। सबसे जरूरी होता है कि कहाँ टॉर्च बारे। टॉर्च वस्तु पर बारो। वो अगर टॉर्च हम वस्तु पर बारते हैं तो हमें वस्तु दिखाई देगा, क्योंकि वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आँखों पर पड़ेगा। जब तक प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आँखों पर नहीं पड़ता है तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो यही बात क्यों लिखे हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं, देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँखों पर पड़ती है। यानी हम किसी वस्तु को तभी देख पाएंगे जब प्रकाश की किरणें उस वस्तु से टकराकर हमारी आँख पर पड़ेगा। आँख पर पड़ना जरूरी है। अगर जो बीच में कोई अवरोधक आ जाता है तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। देखिए, इसके लिए भी आप सोच सकते हैं। मान के चलिए कि आप रात में कहीं जा रहे हैं और टॉर्च बारा हुआ है। अगर ये टॉर्च बार के सामने कोई खड़ा है और वहाँ से टॉर्च मार रहा है और बीच में कोई आ जाए और उस पर टॉर्च सामने से जा रहा है बगल से और बीच में कोई आ जाए तो आपको नहीं लौकेगा, नहीं लौकेगा। अब सोचिएगा इसे कैसे। एक और समझिए एग्जाम्पल। रात में आप कहीं जेबे करते होंगे घूमने, रात में घूमते होंगे तो देखते होंगे कि जो व्यक्ति अजोरा में खड़ा है, यानी लाइट में, प्रकाश में, वही लगता है। आप अंधेरा में खड़ा होकर अजोरा आदमी को देख सकते हैं, लेकिन अजोरा वाला आदमी आपको अंधेरा में नहीं देख सकता है। ये देखिए, ये सब चोर के लिए बहुत जरूरी होता है। क्या होता है कि अंधेरा में से जाएगा और लुका के देखेगा। तो व्यक्ति जो सूता है अजोरा में है वो तो खूब नहीं लुकेगा, लेकिन जो लाइट में है वो तो उसे नहीं देख पाएगा कि कहाँ चोर है, किने गया।
वो इसी बात का फायदा उठा लेता है। लेकिन ओकरा का मालूम है कि फिजिक्स का नियम है, ओकरा कुछ मालूम है कि फिजिक्स का नियम है, प्रकाश का, लाइट का नियम है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। वो तो शुरू से सुनते आ रहा है कि अंधेरा में कौन नहीं देख पाता है। देखने के लिए लाइट जरूरी है, प्रकाश। अगर जो उस चोर के ऊपर प्रकाश पड़ेगा तो हम देख लेंगे। तो इसीलिए देखना, चोर जितना सब होता है वो सब अंधेरा अंधेरा भाग ले चलता है जनते में। तो अंधेरा जरूरी है। तो अंधेरा में देख लीजिएगा, आप अंधेरा में खड़ा होके और कोई प्रकाश में, तो आप उसको देख पाइएगा। और उससे पूछिए हमारा के देख रहा है, तो कहेगा ना, लौकी नहीं रहा है। इसके पीछे कारण क्या है कि प्रकाश नजर रहा है। यानी प्रकाश भौतिकी कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ से हो गया प्रकाश का डिफिनीशन। अभी हम प्रकाश का परिभाषा समझ लिए, यानी आप भी किसी को बोल सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए आप फिगर बनाना चाहें बना सकते हैं, अंधेरा वाला एग्जाम्पल चाहे अंधेरा वाला ले सकते हैं, चोर वाला एग्जाम्पल चाहे चोर वाला ले सकते हैं। जो एग्जाम्पल आपको लेना है ले लीजिए। अरे समझना है कोई समझिए। आगे आते हैं प्रकाश में, आगे टॉपिक क्या होता है। देखिए प्रकाश एक तरंग भी है, प्रकाश एक तरंग भी है। तो अब आते हैं भाई प्रकाश कौन तरंग है। तो देखिए प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। जब तरंग पढ़ाएंगे वेव तो उसे बताएंगे कि तरंग कौन कौन होता है, जिससे आप सुनेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। तो उसमें एक प्रकाश आता है जो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। तो यहाँ बोल सकते हैं अगले एरो की चिन्ह लगाकर कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, तरंग है। अब कैसे याद रखेंगे। तो देखिए दो गो चीज अनुप्रस्थ तरंग है, एक प्रकाश और एक पानी से उत्पन्न वेव। पानी से उत्पन्न वेव अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। प से हुआ प्रकाश और प से हुआ पानी और प से हुआ अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य का होगा अनुप्रस्थ। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। साथ साथ ये बात याद रखिएगा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये भी बात लिख लीजिए कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब देखिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया। प्रकाश के साथ और क्या घटना करता है। तब प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और सीधी रेखा में गमन करता है। ऐसा तो बात नहीं होगा कि आप टॉर्च बारते होंगे, कोनो राह में खड़ा होगा तो से बगल से काट लेगा, कहेगा कि भाई तोड़ा के छेद न करेंगे, अगवा से जाएंगे। प्रकाश घूमता नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो आप यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का पूरा डिफिनीशन खत्म हो गया। प्रकाश क्या है, प्रकाश कितना जरूरी है। प्रकाश बहुत जरूरी है। अगर जब प्रकाश नहीं होगा तो सोच लीजिए हम लोग कितना साल पीछे चल जाएंगे। तो प्रकाश जरूरी है। अब हम लोग आते हैं इसके अगले टॉपिक, प्रकाश के ही चैप्टर में है, जिसमें अगले टॉपिक में आते हैं प्रकाश पढ़ लें। अब इसमें आता है किरण पुंज। कहता है दोस्तों किरण पुंज। अब हम लिख लेते हैं किरण पुंज। देखिए किरण पुंज क्या है, सोचिए आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग 8 में 9th में पढ़े होंगे कि किरण पुंज क्या है। तो देखिए किरण पुंज, हम लोग अगला टॉपिक जो है उस टॉपिक का नाम है किरण पुंज। किरण पुंज, किरण पुंज क्या है। तो एक नाम में देखिए किरण अपुंज, कहने का मतलब है किरण आएगा, तब पुंज कब कहलाएगा, तो जब बहुत सारा किरण जाएगा। कहने का मतलब पुंज मतलब समझ ले कि एक पाजा सरिया के किरण जा रहा है तो किरण पुंज है। एक पाजा सरिया के किरण गया तो कहलाएगा किरण पुंज। तो इसका परिभाषा क्या बोलेंगे, तो बहुत सारे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं।
कहने का मतलब है, यहाँ बोर्ड पर देखिए आप लोग, अगर ये मान के चलिए हमारा एक किरण जा रहा है तो ये केवल किरण का लगा क्योंकि सिंगल किरण गया, लेकिन हम इसके साथ अनेकों किरण को गुजार दें, इसके साथ हम अनेक किरण को गुजार दे रहे हैं। देखो यहाँ हम अनेकों किरण के गुजारे हैं। कहने का मतलब बहुत सारा किरण जाए। अभी हम बोले ना कि किरण पुंज, याद आप रख सकते हैं कि ये 5 किरण लेके चल जाओ, यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो बहुत सारे किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। तो यहाँ बोल सकते हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए किरण पुंज तो आप लोग समझ लिए होंगे कि एक साथ ढेर खानी प्रकाश के किरण जाएगा तो किरण पुंज कहलाएगा। प्रकाश का एक किरण को हम किरण पुंज नहीं बोलेंगे, एक साथ बहुत सारा प्रकाश के किरण जाता है जिसे किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज होता है ये 3 प्रकार का होता है। तब सर होता है कौन कौन? बात यहाँ हो गया कि आखिर किरण पुंज क्या होता है। देखिए किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। इस समझने से पहले आप लोग जान लीजिए, देखे होंगे टॉर्च की बत्ती, जो 3 सेल वाला टॉर्च होता है एकदम समांतर जाता है, एकदम पूरा समान, एकदम फोक्स मार के देखिए। पहले हम लोग के बेरा आता था, जब हम लोग छोटे थे उस समय 3 सेल के आता था, 4 सेल के आता था, मारला पर ढेर दूर चला जाता था। तो उस समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। अभी लड़का को न जाएगा मेला घूमने, एगो मेला में से खरीद लेगा लेजर लाइट, अब मोहल्ले चला गया जने तेने, कहेगा देख कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। तो वो भी एक प्रकाश के किरण पुंज का उदाहरण है। मोबाइल का टॉर्च ले लीजिए, मोबाइल का टॉर्च बारिएगा पूरा एकदम बढ़ेगा, पूरा फैल जाता है एक बिंदु से निकल के, वो भी किरण पुंज का हिस्सा है। जितना भी बॉल देखते हैं, एलईडी बॉल या CFSL बॉल, जितना भी बॉल होता है, मरकरी होता है, ट्यूबलाइट होता है, हाइड्रोजन होता है, वो सारा जो होता है किरण पुंज पर आधारित होता है। आते हैं कि किरण पुंज कौन कौन होता है, कैसा होता है। तो 1 नंबर में सबसे पहले आता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। और 2 नंबर में आता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। और 3 नंबर जो होता है वो होता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। सबसे पहले हम एक नंबर के बारे में जान लेते हैं कि अपसारी किरण पुंज का है। देखिए इस सब के परिभाषा हम लिखवाएंगे तो ऑनलाइन में लिखवाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में, जितना बड़ा वीडियो होगा उसे अपलोड करने में ज़्यादा MB खाता है, नेट ज़्यादा खाता है, कई GB लग जाता है वो वीडियो अपलोड करने में। आप लोग सोचते होंगे कि बड़का वीडियो कहाँ नहीं डालते हैं, तो कई वो कितना GB खा जाता है। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि जितना छोट से छोटी वीडियो हो जाए। देखिए सबसे पहले यह करा है कि अपसारी किरण पुंज परिभाषा आप लोग हम बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा। यहाँ अपसारी किरण पुंज का परिभाषा होता है, ये होता है कि ऐसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाए। एग्जाम्पल के लिए मोबाइल का लाइट आप बारिएगा तो एक बिंदु होता है उसमें, जो बड़का स्क्रीन टच मोबाइल होता है उसके में एक बिंदु होता है, और वहाँ से निकल के एकदम फैल जाएगा। बॉल का लाइट, जो LED बॉल लगाते हैं, एक बिंदु होता है उसमें आगा लेंस लगा दिया जाता है कि पूरा फैल जाए प्रकाश। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसमें समझ सकते हैं कि एक बिंदु से इसमें फैलता है, एक बिंदु से प्रकाश फैल जाता है। देखिए कैसे फैलता है। ये एक बिंदु हुआ, ये क्या हुआ? एक बिंदु हुआ। अब इस बिंदु से कैसे प्रकाश फैलेगा? देखिए इस बिंदु से प्रकाश निकलेगा, फैलेगा, फिर यहाँ से निकलेगा इधर, फैलेगा,
इधर निकलेगा इधर फैलेगा, इधर निकलेगा इधर फैलेगा, इधर निकलेगा इधर फैलेगा, इधर निकलेगा इधर फैलेगा, इधर फैलेगा। अब बोलिएगा ये तो फुलझड़ी बना दी है। फुलझड़ी ने अपसारी किरण पुंज है। इसमें क्या होता है कि फुलझड़ी लेकर प्रकाश फैलता है, एक बिंदु से निकल कर अब फैलने लगता है। तो एक बिंदु से निकल कर फैले तो उसे कहते हैं अपसारी। याद रखने का तरीका देखो, कह रहा है अप कब होता है, जब कोई चीज़ फैलता है तो अपसारी। तो ये हमको अपसारी किरण पुंज, ऐसे आप लोग समझ गए होंगे कि अपसारी किरण पुंज में क्या होता है। ऐसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु से निकलकर फैल जाए उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अब हम आते हैं दूसरे किरण पुंज पर। दूसरे किरण पुंज का नाम है अभिसारी किरण पुंज। दूसरे किरण पुंज का नाम है अभिसारी किरण पुंज। इसमें क्या होता है कि अभिसारी, इसमें होता है अभिसारी। इसमें क्या होता है कि चारों ओर की प्रकाश, यानी सभी जगह की प्रकाश, सभी ओर की प्रकाश किसी एक बिंदु पर मिलता है। इसमें क्या होता है कि फैली हुई प्रकाश एक बिंदु पर मिल जाएगा, एक बिंदु पर। देखिए इसका परिभाषा बोलेंगे कि ऐसा किरण पुंज जिसमें चारों ओर की प्रकाश किसी एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर आकर सही प्रकाश मिल जाएगी तो कहलाएगी अभिसारी किरण पुंज। देखिए अभिसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल बता रहे हैं। इधर से प्रकाश आया एक बिंदु पर मिला, इधर से प्रकाश आया एक बिंदु पर मिला, इधर से आया एक बिंदु पर मिला, इधर से आया एक बिंदु पर मिला, इधर से आया एक बिंदु पर मिला। आप लोग लेजर लाइट देखते होंगे, लेजर लाइट दूर कहा जाता है, उसमें कमाल है उसमें बॉल का, जो बॉल के ऊपर लेंस लगा होता है ना, उस लेंस का कमाल है। लेजर लाइट का जो प्रकाश होता है, सोचिए एक पतला लाइट निकलता है और बहुत दूर तक जाता है। कारण क्या है? पहला कारण है कि उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, लाल रंग है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा। जब हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। लेजर लाइट में लाल रंग क्यों यूज किया जाता है, सिग्नल में लाल रंग क्यों यूज किया जाता है, तब हम बताएंगे उस समय। लेकिन अभी हम बता रहे हैं आपको अभिसारी किरण पुंज। इसमें चारों ओर की फैली हुई प्रकाश एक बिंदु पर आके मिल जाती है, चारों ओर से आएगी और एक बिंदु पर आके मिल जाएगी। तो एक बिंदु पर आके मिल जाएगी, ये बिंदु है, तो ये बिंदु पर आके मिली तो हो गया ये अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में कहा है कि चारों ओर की प्रकाश आएगी और एक बिंदु पर आके मिल जाएगी। जैसे ये कोई बिंदु है, चारों ओर से एक बार प्रकाश बांट दीजिए, पर आके मिल गई तो ये हो गया अभिसारी किरण पुंज। अब आते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर हमारा है समांतर किरण पुंज। देखिए समांतर किरण पुंज क्या है। आप लोग जब छोटे होंगे तो बत्ती वाला निपो बैटरी वाला, चाहे अभी भी आता है बत्ती जिसमें बैटरी लगाता है, पेंसिल बैटरी, उसमें बांटते होंगे टर्च जब आप लोग बांटते हैं तो मान लीजिए कि ये टर्च है। जब आप लोग टर्च बांटते हैं तो यहाँ से लाइट निकलता है, देखिएगा बुझाता है कि दीवार पर उतने में गया। किसी दीवार पर बांट के देखिए, जितना चाकर यहाँ से निकलता है ना, बुझाता है कि उतने चाकर कहाँ चला गया, उस दीवार पर। तो इस समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। इसका परिभाषा कैसे देंगे? तो ऐसा किरण पुंज जो समांतर रेखा से होकर गुजरे, करें समांतर रेखा की तरह गुजरे, यानी एक समान, ना फैले ना सिकुड़े। कहने का मतलब है ना फैल जाए, जैसे अपसारी में फैलता था, अभिसारी में सिकुड़ जाता था, तो ना फैलेगा ना सिकुड़ेगा, ये एकदम एक समान से जाएगा, तो इसे कहेंगे समांतर किरण पुंज। अभी हम प्रकाश के बारे में जाने। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश अनुपस्थ रंग होता है। प्रकाश के कारण हम लोग कैसे देख पाते हैं, इसमें जाने कि किरण पुंज किसे कहते हैं। तो एक साथ ढेर सारी किरण चलेगा, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज।
तो ये 3 प्रकार के किरण होता है। इसमें होता है कि प्रकाश एक बिंदु पर आके मिल जाता है, सॉरी इसमें एक बिंदु से फैल जाता है, अपसारी में फैल जाता है। तो अपसारी में क्या होता है कि एक बिंदु से प्रकाश फैल जाएगा, और अभिसारी में क्या होगा कि एक बिंदु पर आके मिल जाएगा। और समांतर में क्या होगा, ना फैलेगा ना सिकुड़ेगा, जैसन है वैसन के जाएगा, यानी समांतर जाएगा। तो समांतर किरण पुंज। तो अब हम लिखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, आगे हम बताएंगे दर्पण और प्रकाश का परिवर्तन।